कभी कभी एक छोटी सी दया जिंदगी भर का पछतावा बन जाती है। हमने सोचा था बस एक लिफ्ट देनी है, पर हम नहीं जानते थे कि वो दुल्हन इस दुनिया की नहीं थी। तैयार हो जाइए आज की कहानी सुनने के लिए, जिसमें एक लिफ्ट ने 3 दोस्तों को पहुंचा दिया मौत के कुएं तक। उस रात कुछ अजीब था हवा में। हम तीनों, मैं, राहुल और साहिल, जयपुर से दिल्ली लौट रहे थे। वक्त करीब रात के 2:30 बजे का था। हाईवे सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ। हमारी कार की हेडलाइट्स ही इकलौता उजाला थी उस घने अंधकार में। हम सब थके हुए थे, लेकिन साहिल ड्राइव कर रहा था क्योंकि वो दावा करता था कि उसे रात में गाड़ी चलाने का क्रेज है। हमने सोचा था कि रात में ट्रैफिक नहीं होगा तो सफर जल्दी कटेगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि इस रात का सफर हमें जिंदगी भर नहीं भूलने वाला था। राहुल पिछली सीट पर झपकी ले रहा था और मैं मोबाइल में कोई पुराना भूतिया पॉडकास्ट सुन रहा था, बस यूं ही टाइम पास के लिए। तभी अचानक हमारी कार की हेडलाइट्स में एक औरत की परछाई उभरी। वो हाईवे के किनारे खड़ी थी, लाल जोड़े में। उसकी आंखें मैं आज तक नहीं भूल पाया, उदास, गहरी और अजीब सी चमकली हुए। मैंने फौरन साहिल को टोका, अबे देख, कोई औरत खड़ी है इस टाइम पे, तू रुकना, शायद कोई मदद चाहिए। साहिल ने थोड़ा ब्रेक लगाया, लेकिन हंसते हुए बोला, लाल जोड़ा भाई, कोई शादी से भागी हुई दुल्हन लग रही है, लेकिन भाई डर लग रहा है थोड़ा। मैंने कहा, भाई इंसानियत भी कोई चीज होती है, कम से कम पूछ तो लें। हमने कार थोड़ी पीछे ली और उस औरत के पास रुके। उसने हमारी तरफ देखा और बिना कुछ कहे बस धीरे से कार का पिछला दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। उसकी चाल धीमी, थकी हुई थी, जैसे सदियों की थकावट हो उस शरीर में। मैंने पूछने की कोशिश की, आप कहाँ जाना चाहती हैं? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप बैठी रही। राहुल भी जाग गया था अब, और उसने उसे देखकर फुसफुसाया, अबे ये तो सच में दुल्हन लग रही है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? साहिल ने रियर व्यू मिरर में उसे देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, अरे भाई, हो सकता है शादी से भागी हो, किसी ने धोखा दे दिया हो, बेचारी। लेकिन उस वक्त हमें नहीं पता था कि हम किसे बेचारी समझ रहे हैं। हमने फिर से गाड़ी चलाना शुरू किया, मगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए माहौल बदलने लगा। रास्ता वही था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हर मोड़ पे कोई छाया हमारा पीछा कर रही हो। हवा में ठंडक सी नहीं, बल्कि बर्फ सी सिहरन थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि कार के अंदर से अचानक एक अजीब सी गंध आने लगी, जैसे कोई पुराना सड़ा हुआ फूल या चिता की राख। मैंने धीरे से साहिल से कहा, भाई गाड़ी में कुछ गड़बड़ है क्या? ये बदबू आ कहां से रही है? साहिल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सीधा आगे देखता रहा। राहुल पीछे से बोला, अबे ये औरत, ये अभी पीछे है ना? मैंने मुड़कर देखा और मेरी सांस अटक गई। सीट पर कोई नहीं था। हम तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर फौरन कार रोकी गई। हम सब गाड़ी से बाहर निकले, चारों तरफ देखा, कुछ नहीं था, कोई नहीं। अबे वो कहां गई? मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा। भाई शायद कोई छलावा था, या फिर। राहुल की आवाज कांप रही थी। तभी पीछे से वो आवाज आई, मेरे साथ चलोगे? हमने पीछे मुड़कर देखा तो वही दुल्हन अब हमारे ठीक पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा हल्की नीली रोशनी में साफ दिख रहा था, पीला पड़ा हुआ, आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी, होंठों से हल्का खून रिसता हुआ, और सबसे डरावनी बात, उसकी गर्दन थोड़ी एक तरफ झुकी हुई थी, जैसे किसी ने रस्सी से खींचकर तोड़ा हो। मेरे मुंह से चीख भी नहीं निकली। साहिल वहीं घुटनों के बल गिर गया और बड़बड़ाने लगा, ये क्या है, ये क्या है? हमने कुछ गलत कर दिया, कुछ बहुत बड़ा गलत। दुल्हन कुछ नहीं बोली, बस अपनी जगह खड़ी रही, हमें घूरते हुए, और फिर वो अचानक गायब हो गई। हाँ, ऐसे ही, एक झपक में। उसके गायब होते ही पूरा माहौल फिर से ठंडा हो गया। हवा में हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई बहुत सारे लोग कान में कुछ बड़बड़ा रहे हों, पर हम समझ नहीं पा रहे थे वो क्या बोल रहे थे। सिर्फ एक शब्द बार बार साफ सुनाई देता, साथ चलो। हमने गाड़ी में बैठने की कोशिश की, लेकिन कार का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, अंदर से लॉक। चाबी साहिल के हाथ में ही थी, पर फिर भी कार का इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया।
हेडलाइट्स जल गईं और म्यूजिक सिस्टम में एक बहुत पुराना शादी का गीत बजने लगा, मधुबन में राधिका नाचे रे। राहुल ने कांपते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है भाई? कोई हमें खेल बना रहा है। तभी गाड़ी की पिछली सीट पर तेज धमाके की आवाज आई। हम सब ने एक साथ पीछे देखा। दुल्हन फिर से वहां बैठी थी, लेकिन अब उसके लाल जोड़े से खून रिस रहा था। उसने धीरे से सिर उठाया और हमारी आंखों में देखकर बोली, अब जब लिफ्ट दी है तो विदा भी कराओगे ना? साहिल ने डर के मारे गाड़ी स्टार्ट कर दी और हम बिना दिशा देखे अंधाधुंध भागने लगे। हाईवे का रास्ता सीधा नहीं लग रहा था। अब ऐसा लग रहा था कि हम बार बार एक ही मोड़ पर वापस आ रहे हैं। हर बार एक ही बोर्ड, बरवाला मोड़, 2 किलोमीटर। हम 4 बार उस मोड़ को पार कर चुके थे, लेकिन आगे कुछ नया नहीं आ रहा था। ये लूप है, हम फंस गए हैं किसी जाल में। मैंने बुदबुदाया। साहिल के हाथ कांप रहे थे, पर वो गाड़ी चला रहा था, या शायद गाड़ी अब खुद चल रही थी। स्टीयरिंग घुमा तो वो मुड़ती नहीं थी, ब्रेक मारा तो असर नहीं होता था। हम सब चुप थे, डर से जकड़े हुए। सिर्फ एक चीज बदल रही थी, पीछे बैठी दुल्हन अब धीरे धीरे अपने जोड़े को खोल रही थी। उसकी पीठ जल चुकी थी, जैसे किसी ने उसे आग में झोंक दिया हो। उसके हाथों में चूड़ियां नहीं थीं, बल्कि लोहे की जंजीरें बंधी थीं, और उसके पांव उल्टे थे। फिर उसने एक सांस में कहा, मैं भी बस लिफ्ट मांग रही थी उस रात। मेरी बारात आई थी, लेकिन मैं विदा नहीं हो पाई। अब जब तुमने बैठा ही लिया है तो मेरी अधूरी विदाई पूरी कराओ। राहुल चिल्लाया, तेरी विदाई? हम क्या करें? हमें जाने दे। दुल्हन मुस्कुराई और उसके गालों से खून टपकने लगा। बस एक बार उस कुएं तक छोड़ दो, जहां से मेरी चीखें आज भी आती हैं, जहां मेरा लहंगा अब भी लटका है। हम सब चुप। अब कोई विरोध नहीं कर पा रहा था। गाड़ी अब खुद ब खुद मुड़ चुकी थी एक सुनसान रास्ते पर, एक ऐसा रास्ता जो कभी हाईवे का हिस्सा नहीं था, लेकिन अब हमारी किस्मत बन चुका था। और सामने एक पुराना कुआं, उसके पास एक टूटी हुई पालकी पड़ी थी और एक जली हुई माला, जैसे किसी की अधूरी बारात यहीं खत्म हो गई थी। गाड़ी खुद ब खुद रुक गई, इंजन बंद, लाइट्स भी बुझ गईं। चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ उस कुएं से आती एक कराहती आवाज, जैसे कोई हर वक्त मदद के लिए पुकार रहा हो। हम सब गाड़ी से बाहर निकले, या यूं कहो उतरने को मजबूर हुए। हमारे कदम खुद चलने लगे, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने पकड़ रखा हो। राहुल फुसफुसाया, भाई हम मरने वाले हैं क्या? मैंने कहा, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये हमें कभी जाने नहीं देगी। तभी पीछे से वही आवाज आई, मैं तो बस अपनी विदाई चाहती हूं। हमने पीछे देखा, वो दुल्हन अब कुएं के पास खड़ी थी। पूरा जोड़ा अब काला पड़ चुका था, जैसे कोयले की राख से बना हो। उसके सिर का घूंघट अब जमीन तक गिरा हुआ था, और बाल खुले हुए थे, सूखे और उलझे हुए, जिनमें से जगह जगह से कीड़े निकल रहे थे। उसने अपनी सूनी आंखों से हमें देखा और इशारा किया कुएं की तरफ। हमने डरते डरते कदम बढ़ाए, और जैसे ही कुएं के पास पहुंचे, अंदर झांक कर देखा। कुएं में एक कंकाल पड़ा था, लाल जोड़े में लिपटा हुआ, गर्दन टूटी हुई और हाथ में एक टूटी चूड़ी फंसी हुई। साहिल की सांस अटक गई। ये तो इसी का शव है। दुल्हन धीरे से बोली, हाँ, यही मेरी असली जगह है। बारात में मुझे अगवा किया गया, कुएं में फेंक दिया गया। मेरी विदाई अधूरी रह गई, लेकिन अब तुम आए हो, तुमने मुझे लिफ्ट दी, अब तुम मुझे जल दो। हम तीनों कांपते हुए पीछे हटने लगे, लेकिन वो चीख पड़ी, रुको! आसमान में बिजली कड़की। कुएं के चारों ओर हवा चक्रवात की तरह घूमने लगी, पेड़ झुकने लगे और हमारे पैरों के नीचे जमीन जैसे कांपने लगी। मुझे अग्नि दो, नहीं तो मैं तुम्हारी सांसें ले लूंगी। उसके शब्दों में अब तांडव था। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा और उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। राहुल ने फौरन कार से पेट्रोल की बोतल निकाली, जो हम फुल टैंक के लिए रखते थे। मैंने हाथ कांपते हुए उससे ली और कुएं में शव के चारों ओर छिड़का। साहिल ने माचिस निकाली और हम तीनों ने एक साथ आग लगा दी। लपटें भड़क उठीं। कुएं के अंदर से एक चीख निकली, जैसे सदियों की पीड़ा एक साथ निकल पड़ी हो। दुल्हन ने एक बार आखिरी बार हमें देखा। उसकी आंखों से अब खून नहीं,
आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, अब मैं जा सकती हूं। मेरी विदाई पूरी हुई और अगली ही पल वो हवा में घुल गई, राख बनकर। हवा थम गई, पेड़ फिर से स्थिर हो गए, कुएं की आग बुझ गई, आसमान साफ हो गया। हम तीनों वहीं जमीन पर गिर गए, सुन्न, हिलने की भी हिम्मत नहीं बची थी। करीब 1 घंटे बाद हमें होश आया। कार अब स्टार्ट हो रही थी और रास्ता भी साफ दिख रहा था। कोई साया नहीं, कोई छाया नहीं, बस पीछे की सीट पर वो लाल जोड़े की एक छोटी सी राख की ढेरी पड़ी थी और एक टूटी चूड़ी। हमने चुपचाप वो चूड़ी उठाई और उसे पास के एक मंदिर में रखाए। कोई सवाल नहीं पूछा, कोई जवाब नहीं दिया। आज भी जब उस हाईवे से गुजरता हूं, उस मोड़ पर कभी कभी एक परछाई दिखती है, लाल जोड़े में। पर अब वो लिफ्ट नहीं मांगती, बस दूर खड़ी रहती है, शायद शुक्रिया कहने के लिए। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन उस दुल्हन की अधूरी विदाई अब भी हवा में गूंजती है। कभी अगर किसी सुनसान हाईवे पर आपको कोई अकेली लड़की लिफ्ट मांगती दिखे, तो सोचिएगा जरूर, कहीं वो उसकी परछाई तो नहीं। आप देख रहे थे स्केरी विकेड, जहां कहानियां सिर्फ डराती नहीं, पीछा भी करती हैं। अगर आप ऐसे ही डर की दुनिया में खोते रहना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हां, अगली बार जब कोई लिफ्ट मांगे तो आंखों में जरूर झांकिएगा, शायद वहां मौत खड़ी हो।